जय माँ काली मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान CG पर। ये संकेत बताते हैं आपके अंदर देवी देवता की शक्ति सिद्ध हो रही है या हो चुकी है। ये संकेत इतनी दुर्लभ होते हैं कि हर किसी को नहीं मिलते। ये दिव्य शक्तियाँ धीरे धीरे आपकी शरीर में जागृत होना शुरू हो जाती है तो आपको कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाती है। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। देवी शक्तियाँ आपके शरीर में जागृत होना शुरू हो चुकी है। आपकी पूजा पाठ आपकी इष्ट देव तक पहुँचने लगी है। ये सब दिव्य शक्तियाँ का ही प्रभाव होता है। आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा पाठ जब इष्ट देव तक पहुँचने लगती है, आपके भगवान तक पहुँचने लगती है, जिसके आप उपासना करते हैं वो आपको ये संकेत देते हैं। साथ ही कई लोग ये कहते हैं मुझे कोई अनुभव नहीं होते, पूजा में सवारी नहीं आती, तो इसका सीधा सा कारण ये होता है कि कोई भी शक्ति आपके शरीर में ऊर्जा को उतना ही प्रभाव करती है जितना कि आपका शरीर सह सके। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो 50 किलो वज़न उठा सकता है और उसके सर में 1000 किलो वज़न रख दिया जाए तो क्या वो उठा पाएगा? वो मर जाएगा। इसीलिए जो देवी ऊर्जा होती है वो उतनी ही ऊर्जा प्रदान करती है जितनी आपकी शरीर सह सके। उस ऊर्जा की सतह पर ही आपका ऊर्जा मूल्यांकन होती है कि आपकी स्टेज पर हैं, किस स्टेज पर हैं। आप अपने इष्ट देव के, अपने भगवान के नज़दीक हैं। उसी ऊर्जा की सतह पर ही ये तय होता है। अगर आपके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है तो वह पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपको खुली आँखों से भी दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन भी होते हैं। इसलिए आपके ऊर्जा का सतह बढ़ाना उचित होते हैं। ऊर्जा का सतह जो बढ़ता है वो एक तो ब्रह्मचर्य से बढ़ता है, दूसरा मंत्र जाप से बढ़ता है। मंत्र के निरंतर जाप से उस ऊर्जा के प्रभाव को इतना बढ़ा देती है कि देवी शक्तियों को आकर्षित करता है आपका, और इतना मजबूत हो जाता है कोई भी नकारात्मक शक्ति आपसे दूर चली जाती है, क्योंकि आपके ऊर्जा का प्रभाव इतना तीव्र होता है। आपने देखा होगा देवता जो होते हैं तो देवताओं के शरीर से एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से किरणें, एक अलग सा प्रकाश निकलता है। तो वही तेज आपको चाहिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर मंत्र का जाप करना होगा। तब आप देखेंगे आपके शरीर का ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और देखना, मंत्र 1 से 2 महीने का किया हुआ मंत्र जाप पूजा पाठ का लाभ आपको मिलेगा। आपके शरीर में जितनी ऊर्जा होगी उतने ही जल्दी आपको संकेत मिलना शुरू होंगे। इतना ही जलते आपको जल्दी सवारी प्राप्त होगी, क्योंकि देवी देवता भी सवारी उसी व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है। कई लोग सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं पर उनको सवारी नहीं आती। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि उनका शरीर उस ऊर्जा को झेलने लायक नहीं है और संकेतों के माध्यम से ही वह बताती है कि वो आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं। वैसे अधिकतर प्रसन्न होती है जब आप सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं
तो वो प्रसन्न होके संकेत आपको देती है और तभी आपको अनुभव होती है और सवारी आती है। तो आपको आपके शरीर पे ऊर्जा को बढ़ा के रखना है। अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जो संकेत आपको बताते हैं। जो देवी ऊर्जा शक्तियाँ होते हैं आपके शरीर में वास करती है, जागृत होना शुरू हो गई है। सबसे पहला संकेत वो होता है जब देवी शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश होती है तो नकारात्मक शक्ति आपको आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक विचारों के वजह से आपके शरीर में विद्यमान होती है। उल्टे सीधे आपको विचार आते हैं, किसी के लिए गंदे विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा देवी ऊर्जा आपके शरीर से आंसुओं के माध्यम से उस निगेटिव ऊर्जा को निकालती है। देखा होगा आपको आंसू आते होंगे तो आपका शरीर पवित्र होने लगती है, शुद्ध हो जाती है आपकी शरीर। कई लोग अपने मन में आने वाले विचारों को नहीं रोक पाते, पर सकारात्मक ऊर्जा देवी ऊर्जा आपकी शरीर में प्रवेश करती है तो नकारात्मक ऊर्जा आपको नियंत्रण में होता है, आपके कंट्रोल में होता है। ये देवी शक्तियों का ही प्रभाव होते हैं और फिर सकारात्मक विचार आपके अंदर शुरू हो जाते हैं। दूसरा संकेत होता है कि सपनों के माध्यम से आपको भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर उस ऊर्जा को सहने लायक हो जाते हैं। जिस प्रकार आप स्वप्न के माध्यम से आप अपने इष्ट देव को देख सकते हैं। तीसरा संकेत आपको उबासी आने शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी उबासियाँ आने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी संकेत आपके ऊर्जा के जागृत होने का संकेत होते हैं। अगला संकेत होता है वो होता है कंपन होना आपके शरीर में शुरू हो जाते हैं। कंपन शुरू हो जाते हैं, अलग से ही कंपन होती है आपके शरीर में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप अपने इष्ट देव के नाम सुनते हैं या फिर आपको किसी भी चौकी पर जाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर कोई एक सत्य बात कह रहा हो या आपके इष्ट देव का गुणगान कोई गा रहा हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपके सामने कोई सच बोल रहा है ना तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाता है, क्योंकि वो शक्ति आपको ये जताती है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। जो दिव्य शक्ति होती है वो सत्य पर आधारित होती है, इसलिए आपको ये संकेत जरूर देती है। अगला संकेत जो होता है आपके शरीर हिलना शुरू होता है। आपके शरीर में लगने शुरू हो जाते हैं। आपका शरीर आगे पीछे हिलना। कई लोग का प्रश्न होता है कि गुरुजी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा शरीर आगे पीछे क्यों हिलता है। आगे पीछे शरीर हिलने का जो मतलब होता है वो आपकी ऊर्जा से संबंधित होता है। जब ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश होता है तो चक्र आपके शरीर में जागृत होते हैं, वो उनको हिलाती है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें आपके इष्ट देव का ये संकेत होते हैं और आपका शरीर में झटके लगते हैं जो कि ऊर्जा का ही एक संकेत होता है। तो अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होनी शुरू हो गई है। और फिर आपको पूजा पाठ का सतह बढ़ा देना चाहिए,
मंत्र जाप की संख्या और बढ़ा देनी चाहिए ताकि उनकी कृपा और ज़्यादा आपको मिलनी शुरू हो जाए। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जब आपके इष्ट देव के साक्षात दर्शन होते हैं, जब आपके ऊर्जा इतना बढ़ चुका होता है, आपके शरीर इस लायक हो जाते हैं कि आप बंद आँखों से भी देख सकते हैं। तो ये सब आपकी ऊर्जा से ही संभव हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।